बंधु बांधव या मैके, जैसे आज यहाँ विवाह संपन्न हो रहा है, बहुत से औरतें इकट्ठा हुई हैं। बुलावा जिसको गया है वो भी आई हैं, जिसको बुलावा नहीं गया है वो भी आए हैं। किस शिक्षा से कि चलें देख लें लड़का कैसा है, दूल्हा कैसा है। ऐसा होता है ना, किस प्रकार से विवाह संपन्न हो रहा है। हार्दिक इच्छा होती है औरतों की। तो मैं जो हूँ, यदि भाई बंधु कुटुंब परिवार में किसी के यहाँ बिना बुलाए ही जा कर के देखने चली जाऊँ, या मेरे मैके में कोई उत्सव मनाया जा रहा हो या कोई धर्म का कार्य किया जा रहा हो। पार्वती जी वाली बात याद कीजिए, शंकर जी वाली। यदि किसी कारणवश मेरे माता पिता भाई यदि मुझे नहीं बुलाते हैं, भूल जाते हैं, और मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं जा कर के अपने मैके में इस कार्य को देखूं और सम्मिलित हूं, तो यदि मैं वहां जाती हूं तो आप जो है हमें वहां पहुंचकर या घर आने पर अपमानित करने का कष्ट नहीं करेंगे। इन 7 वचनों से जो है आप शुभम जी को लड़की वचनबद्ध करा रही है। तो इन 7 वचनों को सुनने के बाद आप भी कुछ शर्त रखेंगे जो कि पंडित जी सुनाएंगे, ठीक है? देखिए, जैसे कि कन्या के पक्ष से पंडित जी बोले हैं 7 वाक्य, तो वर कहता है कि ठीक है, आपकी 7 वचनों मुझे स्वीकार है, लेकिन कुछ मेरी भी शर्त है। मैं केवल आपसे 5 वचन मांगता हूँ। अगर आप स्वीकार करेंगी तब तो मैं आपको वामांग भाग में आने के लिए तैयार हूँ। और ये 5 वचनों से गृहस्थ आश्रम चलेगा। वर कहता है कि स्वीकार मुझे सारी बातें, पर एक मेरी सुन लो। मैं भी कुछ कहता हूँ, मानोगी सत्य सत्य। मैं आपसे कुछ कहता हूँ और उसे सत्य सत्य मानना होगा। मैं कहता हूँ कि जब तक मैं घर पे रहूँ, श्रृंगार पटार इत्यादि कर सकती हैं, पूजा पाठ जो भी करना है आप कर सकती हैं, लेकिन मेरे प्रदेश होने पर इन सभी बातों से जो है कि मुंह मोड़ लेना होगा। और दूसरा वाक्य कहता है कि विष्णु वैसे साक्षी ब्राह्मण साक्षी बांधवे, पंचम ध्रुवलोक साक्ष्यम तम ममागत। देखिए, दोनों पक्षों के ब्राह्मण और विष्णु रूप में जो है कि कलश वरुण देव और अग्नि देवता, दोनों पक्षों के ब्राह्मण और दोनों पक्षों के स्वजाति बंधु बांधव। और 5वें जो है ध्रुव तारा, थोड़ा ऊपर देख लीजिए। देख लिया। इसके बाद तीसरा वचन कहता है वर ये कह रहे हैं कि मेरे साक्ष्य के रूप में, गवाह के रूप में रहेंगे कि तुम मेरी बातों का पालन कर रही हो अथवा नहीं कर रही हो। तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाच लोप्यते, व्रते में सर्वदा देयम हृदयस्य वारान्य। देखिए, हमारे और तुम्हारे चित्त एक होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि ये अच्छत है तो आपको भी ये अच्छत ही बोलना होगा, तभी तो गृहस्थ आश्रम चलेगा, तो गृहस्थ जीवन नहीं चलेगा। मैं कुछ कहूँ आप कुछ कहें तो नहीं चलेगा। हमारा चित्त और तुम्हारा चित्त एक होना चाहिए, दोनों का भाव और विचार एक ही होना चाहिए, एक होना चाहिए, तब तो गृहस्थ आश्रम चलेगा। उसके बाद चौथा वचन कहता है वर कि बिना पत्नी के बिना न एक धर्म हो सकता है। इस आश्रमों का इसलिए प्रेम से अपनाओ पद भव्य वामनों का। जिस प्रकार मुझे संतोष हो वही कार्य आपको करना होगा। जैसे अपने माता पिता को माता पिता आप समझती हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता बंधु बांधव अपना माता पिता समझना।
और उसी प्रकार सेवा सत्कार करना, तो मैं इससे प्रसन्न रहूँगा। यह मेरा जो है चौथा वचन था, और मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। पांचवा वचन है कि बिना पत्नी कथम धर्मम, बिना पत्नी की जो है कोई धर्म नहीं, यज्ञ नहीं हो सकता है, न कोई गृहस्थ आश्रम चल सकता है। अगर मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ, जब तक आप नहीं रहेंगे तब तक कोई यज्ञ अधूरी रहेगी। इसलिए बिना पत्नी कथम धर्मम, बिना पत्नी के जो है कोई यज्ञ नहीं हो सकता है। यह मेरा पांचवा वचन है। बोलिए आपको स्वीकार है? मौनम स्वीकार लक्षणम।